श्रीमद् भगवद सांख्य योग का सार। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह और शोक से भर जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं और वे युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान देते हैं। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर अधिक शोक करना उचित नहीं है। कर्तव्य का पालन भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं। जीवन में हमें भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्म करने का अधिकार गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हमें अपना कार्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सुख दुख में समभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। अर्जुन पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है, क्रोध और लोभ से दूर रहता है तथा हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वह व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। इंद्रियों पर नियंत्रण। मनुष्य की इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। यदि उन पर नियंत्रण न रखा जाए तो वे मनुष्य को भटका सकती है। इसीलिए मन और इंद्रियों को भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। क्रोध का परिणाम भगवान बताते हैं। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए मन को नियंत्रित रखना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 2 का आगे का विस्तृत वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस सत्य को कोई बदल नहीं सकता, उसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य जीवन में अनेक रिश्ते बनाता है, लेकिन आत्मा इन सभी रिश्तों से परे है। शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा सदा एक समान रहती है। धर्म और साहस का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अन्याय के सामने मौन रहना भी एक प्रकार का अधर्म है। यदि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। समत्व योग। भगवान कहते हैं, सफलता मिले या असफलता, दोनों परिस्थितियों में मन को संतुलित रखना ही योग है। आज के समय में भी जब हमें सफलता मिलती है तो हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि दोनों स्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। अध्याय 2 का आगे का विस्तृत वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस सत्य को कोई बदल नहीं सकता, उसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य जीवन में अनेक रिश्ते बनाता है, लेकिन आत्मा इन सभी रिश्तों से परे है। शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा सदा एक समान रहती है। धर्म और साहस का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अन्याय के सामने मौन रहना भी एक प्रकार का अधर्म है। यदि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। समत्व योग। भगवान कहते हैं, सफलता मिले या असफलता, दोनों परिस्थितियों में मन को संतुलित रखना ही योग है। आज के समय में भी जब हमें सफलता मिलती है
तो हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि दोनों स्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। बुद्धि योग श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर कर लेता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है और अहंकार से दूर रहता है। इच्छाओं का अंत नहीं, भगवान कहते हैं कि इच्छाएं समुद्र में आने वाली नदियों की तरह है। जैसे अनेक नदियां समुद्र में मिलती है लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के सामने कितनी भी इच्छाएं आए वह विचलित नहीं होता। स्थितप्रज्ञ की महिमा। स्थितप्रज्ञ वह है जो क्रोध पर विजय पा चुका हो, जो लोभ और मोह से मुक्त हो, जो सभी प्राणियों में समान भाव रखता हो, जो भगवान के स्मरण में रहता हो, जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य ना खोए। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत और आनंदित रहता है। अध्याय 2 का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर जीवन जीता है वह भ्रम और भय से मुक्त हो जाता है। उसका मन स्थिर हो जाता है और अंत समय में भी वह परम शांति को प्राप्त करता है। यही अध्याय 2 सांख्य योग का सार है।